हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल है कि जेई मेंस 8 अप्रैल 2024 शिफ्ट वन के पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन को देखकर बहुत सारे बच्चे भाग गए, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन थे। सुनिए ध्यान से। लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉडुलस ऑफ जेड प्लस टू इज टू क्या 1। मैं लिखता हूँ यहाँ पे मॉडुलस ऑफ जेड प्लस टू इज टू क्या 1। एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड प्लस वन, यहाँ लिखा हूँ देखो, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड प्लस वन डिवाइडेड बाई जेड प्लस टू इज टू क्या 1/5। देन रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस टू पे बार का जेड प्लस टू का जो कॉन्जुगेट आएगा उसके रियल पार्ट का मॉडुलस बताइए। चलिए क्वेश्चन देखोगे तो आपको डर लगेगा क्वेश्चन को देखकर, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान था। पूरा पिक्चर में मुझे जेड प्लस टू दिखाई दे रहा है, एक जगह को छोड़ दिया जाए तो, है ना, यहाँ पे। तो थोड़ा सा इसको मैं सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड प्लस वन बाई जेड प्लस टू लिखा हुआ है। तो उसको मैं लिख दे रहा हूँ जेड प्लस टू माइनस वन। टू माइनस वन तो वन ही होता है, हाँ। डिवाइडेड बाई क्या, जेड प्लस टू इज टू कितना 1/5। सही है, हाँ सर। तो अब यहां से इसको सेपरेट कर लो, तो जेड प्लस टू बाई जेड प्लस टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 माइनस जेड प्लस क्या 2 इज टू कितना 1/5। मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 - 1 बाई जेड प्लस टू की वैल्यू कितना आ गया 1/5। ये एक बन गया आपका इक्वेशन सेकंड। अब मैं क्या कर रहा हूं, अपने सुविधा के लिए जेड प्लस टू को सी मान ले रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर सी। तो क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन ये बन गया, पहला इक्वेशन बन गया, सुनना ध्यान से, जेड प्लस टू की जगह पर सी लिख रहा हूं। पहला इक्वेशन बन गया सर मॉडुलस ऑफ सी इज टू 1। ठीक है। सेकंड इक्वेशन तो यहां आ चुका है आपका, अब ये सी बन चुका है, हाँ सर। तो क्या लिखो सर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या सर 1 - 1/c इज टू 1/5। सही है। और फिर बताना क्या है सर, ये सी है ना सर, रियल पार्ट ऑफ क्या, रियल पार्ट ऑफ सी बार का क्या मॉडुलस बताना है आपको। जहां जहां जेड प्लस टू था हमने वहां पे चुपचाप क्या लिख दिया, सी लिख दिया। देख लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब सुनियो ध्यान से। अब अपन क्या करते हैं ना, कि मॉडुलस ऑफ सी कितना बोला गया है, 1 बोला गया है, तो क्या करते हैं, सी की वैल्यू मान लेता हूं एक्स प्लस क्या आई। तो मॉडुलस ऑफ सी 1 है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मॉडुलस लूंगा तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। इसकी वैल्यू क्या है 1 है, इक्वेशन नंबर क्या 1 बन जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, आपने पढ़ा होगा कि अगर मान लो मॉडुलस ऑफ सी 1 है, तो सी बार को 1/c लिखा जाता है, और 1/c को क्या लिखा जाता है, सी बार लिखा जाता है। सही है। अगर सी ये है तो सी बार हो जाएगा क्या, एक्स माइनस क्या आई। ये भी लिख ही लो, जरूरत पड़ेगा। तो मॉडुलस ऑफ सी तो 1 दिया ही गया है, हाँ सर। अब ये क्या, सेकंड इक्वेशन बाई सेकंड से अगर चलूं, तो सेकंड क्या आ जाएगा सर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 - 1/c की वैल्यू कितना है 1/5 है। तो 1/c को मैं क्या लिख दूंगा, 1/c को यहां से लिख दूंगा सी बार। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 - सी बार की वैल्यू कितना 1/5। अब आप निकाल लो 1 माइनस क्या सी बार। सुनना ध्यान से, सी बार तो यहाँ पता ही है आपको, हाँ सर। सी बार कितना है, एक्स माइनस क्या आई बाई। तो 1 - सी बार जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 - एक्स प्लस क्या आई बाई। तो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा 1 - सी बार का सर वाई के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, तो ये वाई की वैल्यू है, हाँ। तो वाई की वैल्यू कितना आ गया रे, 1/5 आ गया। अच्छा, वाई की वैल्यू कितना आ गया 1/5 आ गया। अब एक्स कहाँ से निकालू, ये वाले क्वेश्चन में पुट करके। सर बाई फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना है 1 है, और वाई की वैल्यू 1/5 रख देना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/25 इज टू 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसको उधर ले जाकर माइनस कर लो, 24/25। तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा सर, प्लस माइनस 2√6 बाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हाँ सर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रियल पार्ट ऑफ सी बार का मॉडुलस बताओ। सही है। तो एक्स की कोई भी वैल्यू लो, आंसर सेम आ जाएगा। एक्स की वैल्यू चलो 2√6/5 पे ही चल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मॉडुलस लगा दिया गया है आगे ही। तो आंसर पे चेंज नहीं, मतलब प्लस लो या माइनस लो, आंसर वही आने वाला है। अच्छा, अब रियल पार्ट ऑफ सी बार कितना हो जाएगा सर जी, रियल पार्ट ऑफ सी बार, ये तो एक्स ही है ना, हाँ। तो रियल पार्ट ऑफ सी बार कितना हो जाएगा 2√6 बाई क्या 5। तुम प्लस माइनस दोनों लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, चल लगा लिया। सही है। अब इसका मॉडुलस पूछा गया है, मॉडुलस ऑफ क्या, रियल पार्ट ऑफ क्या सी बार। मॉडुलस लगाऊंगा तो माइनस गायब हो जाएगा, तो 2√6/5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इतना आसान था। हाँ भाई, देखो भैया, तो आंसर आ जाएगा 2√6 बाई क्या 5। देख लीजिए, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए।